नमस्कार साथियों, मैं अनिश कुमार शुक्ल स्वागत करता हूं आप लोगों का एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से। दोस्तों, आज की वीडियो कक्षा 12 कृषि के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आज हम एक विषय पढ़ाया जाता है क्लास 12 एग्रीकल्चर में, कृषि सस्य विज्ञान भाग 2। तो उसका जो सेकेंड टॉपिक है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये मैंने मैटर अपने तैयार किया है और इतना अच्छा मैटर मैं बनाता हूँ। ये मैटर देखकर, ये कंटेंट पीडीएफ देखकर आप लोगों का जियरा एकदम खुश हो जाएगा, ठीक है। तो इसको वीडियो को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, इस टॉपिक का नाम है सिंचाई की प्रणालियां एवं विधियां, जो मेथड्स, सिस्टम्स एंड मेथड्स ऑफ इरिगेशन। सिंचाई की कौन कौन सी मेथड है, सारी विधियों प्रणालियों का हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देर न करते हुए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। परिभाषा देखिए सिंचाई की, ये वैसे हमने आपको पहले लेक्चर में बता दी है। उसमें देखिए, उचित फसलोत्पादन, जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो आपका उचित रूप से हो। मृदा में आवश्यक नमी बनाए रखना, तो जो सॉइल है, मृदा है, उसमें अच्छा यानी मॉइस्चर बना रहे। फसलों के वृद्धि एवं विकास हेतु, जो हमारी क्रॉप्स हैं वो अच्छी तरह से ग्रोथ उनका हो, अच्छे प्रकार से डेवलपमेंट हो, उसके लिए। और जो मृदा है, सॉइल में कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। यानी उचित फसलोत्पादन हेतु, मृदा में आवश्यक नमी बनाए रखने हेतु, फसलों के वृद्धि विकास हेतु मृदा को कृत्रिम रूप से जल देना, आर्टिफिशियली। ये नहीं कि जो रेनफॉल हो रहा है उसको थोड़ी सिंचाई कहेंगे, जो आप मतलब आर्टिफिशियल रूप से जल दे रहे हैं उसी को सिंचाई कहेंगे। अब इसकी विधियां देखिए। अब मेनली इसकी 4 विधियां देखिए, हमने यहाँ पर टेबल हम बना देते हैं। यहाँ पर मैंने टेबल बना हुआ है। मेनली 4 विधियां होती हैं, कौन कौन सी, तो यहाँ पर देखिए। पहला है पृष्ठीय सिंचाई यानी सरफेस इरिगेशन। दूसरा है अधोपृष्ठीय सिंचाई, जिसको बोलते हैं सब सरफेस इरिगेशन। तीसरा है बौछारी सिंचाई यानी स्प्रिंकलर इरिगेशन। चौथा है आपका टपकदार सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। उसके बाद से सरफेस में देखिए कौन कौन सी मेथड आती हैं। तो सरफेस में आपका फ्लोडिंग मेथड आता है यानी बाढ़कृत विधि आती है, और इसमें आपकी कूड़ विधि यानी फरो मेथड आती है, ठीक है। फ्लडिंग में आपकी कौन कौन सी आती है, बाढ़कृत में फ्री फ्लडिंग है, बार्डर स्ट्रिप है, चेक बेसिन है, बेसिनिया रिंग है, और कूड़ विधि में समोच्च कूड़ और गहरी कूड़ है। तो एक एक को यहाँ पर देखिए, एक एक को हम डिस्कस करेंगे। कुछ मेथड यहाँ पर दिए गए हैं। ये देखिए, ये ड्रिप इरिगेशन का पिक्चर है, ये सरफेस इरिगेशन का है वैसे, और ये सब सरफेस का नहीं, जो सरफेस के नीचे, सतह के नीचे कर रहे हैं, ये स्प्रिंकलर इरिगेशन है जो बौछार के रूप में दे रहे हैं। ये लोकलाइज्ड, मैनुअल और सेंट्रल, ठीक है, सेंटर पाइवट इरिगेशन। तो ये मेथड्स आपको ज्यादा देखने को, पढ़ने को नहीं मिलती हैं, ठीक है। ये देखिए, पृष्ठीय सिंचाई यानी सब सरफेस, सॉरी सरफेस, सब सरफेस क्या, पृष्ठीय सिंचाई यानी सरफेस इरिगेशन मेथड में देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें सिंचाई ऊपरी सतह पर की जाती है। इसकी 2 विधियां होती हैं, जैसे मैं यहाँ पर और क्लियर आपको हो जाएगा। ये देखिए, फ्लडिंग मेथड यानी बाढ़कृत विधि, और दूसरा फरो मेथड यानी कूड़ विधि। पहले देखते हैं बाढ़कृत विधि, इसी का दूसरा नाम है तोड़ सिंचाई विधि यानी फ्लडिंग मेथड। इसमें देखिए, इस विधि में पानी को उद्यान में, जो पूरा गार्डन है उसमें फैला दिया जाता है। पानी किसी स्थान पर अधिक, कहीं पर कम हो जाता है। यह समस्या उस समय होती है जब भूमि समतल नहीं होती, ठीक है। इस विधि के दूसरे भाग में भूमि के बड़े टुकड़े में उसको बांट दिया जाता है। एक टुकड़ा भरने पर पानी दूसरे टुकड़े में खोल दिया जाता है। फ्लोरिकल्चर, ओल्डिकल्चर में देखिए में यूज करते हैं। मेनली आपका एग्रोनॉमी का टॉपिक है, लेकिन इसमें फ्लोरिकल्चर, ओल्डिकल्चर, हॉर्टिकल्चर के ब्रांचेस हैं। देखिए, लाभ इसके क्या हो गए, तो सस्ता पड़ता है, जाहिर सी बात है। और जो दक्ष मजदूर हैं, यानी जो हमारे मजदूर हैं, उन यानी ज्यादा उनमें दक्षता की जरूरत नहीं होती, ठीक है। यानी ज्यादा वो जानकार ना हो तभी चल जाएगा। हानि देखिए, पानी अधिक खर्चा होता है, जल कहीं अधिक कहीं कम पहुंचता है, कार्बनिक पदार्थ नीचे चले जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं, और अधिक पानी भरने से पौधे को हानि होती है और खरपतवार अधिक उगते हैं, ठीक है। आगे देखिए, फिर यहाँ पर बाढ़कृत विधि के प्रकार, ठीक है। अब यानी टाइप्स ऑफ फ्लडिंग मेथड, तो इसके देखिए 4 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, यहाँ पर देखिए। पहला है चेक बेसिन यानी क्यारी विधि, दूसरा है बेसिन या रिंग विधि, तीसरा है बॉर्डर स्ट्रिप यानी बरहा पट्टी, चौथा है फ्री फ्लडिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं मुक्त बाढ़कृत। पहले देखिए क्यारी विधि, इसको फरो मेथड बोलेंगे, ठीक है, चेक बेसिन नहीं बोलेंगे। और कहीं कहीं चेक बेसिन भी आपको लिखा मिल सकता है, ठीक है।
तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर इसमें छोटे मेड़ों से घिरे थालों में धारों के द्वारा बहता पानी दिया जाता है। पृष्ठीय सिंचाई की विधियों में सबसे पास पास उगाने वाली यानी उगने वाली फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है, जैसे गेहूं, मूंगफली, बाजरा। इसकी हानि यह है कि इसमें बहुत सी मेड़े बनानी पड़ती हैं जो मृदा के बड़े क्षेत्र को कवर कर लेती हैं, ठीक है। इन मेड़ों को बनाने में अत्यधिक श्रम लगता है, ठीक है, श्रम ज्यादा लगेगा, ठीक है। अब देखिए बेसिन या थाला विधि, बेसिन या रिंग मेथड में तो जो भी आपकी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं नर्सरी वाली, उनको इसी से सिंचाई की जाती है। देखिए फलदार पेड़ों के लिए उपयुक्त होता है। फलदार वृक्षों के तने के पास थाल यानी बेसिन बनाकर जल दिया जाता है। फिर आपका बरहा पट्टी, ठीक है, या इसी को बोलते हैं सीमा पट्टी विधि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। इसमें क्या होता है, देखिए इस विधि में खेत को विभिन्न पंक्तियों यानी स्ट्रिप्स में क्या करते हैं, विभाजित कर लेते हैं, जिसे मेड़ यानी रिज अलग करता है, ठीक है। 0.5 से 1% जो स्लोप यानी ढलान है, उस वक्त खेत में इस विधि को यानी ये विधि उपयुक्त है, ठीक है। आगे देखिए, मध्यम से भारी बनावट वाली मृदा के लिए उपयुक्त है। यह विधि रेतीली मृदा के लिए उपयुक्त है, जो आपकी रेतीली मृदाएं हैं, ठीक है। और मुक्त बाढ़कृत विधि, देखिए अब आपका फ्री फ्लडिंग मेथड, इसमें क्या है, यह क्या होता है आपकी 1 सेकेंड, देखिए फ्री फ्लडिंग मेथड में आपका यह समतल, इसमें देखिए समतल भूमि हेतु उपयुक्त है, जो आपकी भूमि है वो समतल हो, एक बराबर हो। यह धान में सिंचाई हेतु प्रचलित है, फ्री फ्लडिंग मेथड, ठीक है। कुछ हिस्सों में अधिक कुछ में कम पानी लगता है। जल उपयोग दक्षता कम होती है, मृदा अपरदन का भय रहता है। ढालू भूमियों पर प्राकृतिक ढाल के साथ साथ मुख्य सिंचाई नालियां बनाकर कंटूर पर सिंचाई इस विधि से करते हैं। कूड़ विधि यानी फरो मेथड, देखिए इसमें देखिए मेड़ों पर बोई जाने वाली फसलों, जैसे आलू है आपका, शकरकंद है यानी शकरकंद वही स्वीट पोटैटो, गन्ना है, चुकंदर है, ये सभी फसलों के लिए सर्वोत्तम है, ठीक है। कूड़ विधि के 2 प्रकार के होते हैं, डीप फरो मेथड, कंटूर फरो मेथड। पहला है आपका डीप फरो मेथड यानी गहरी कूड़ विधि, दूसरा कंटूर फरो मेथड यानी समोच्च कूड़ विधि। पहले देखते हैं गहरी कूड़ सिंचाई विधि यानी डीप फरो इरिगेशन मेथड। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें आपका ये लिखा गया है, कूड़ की लंबाई हल्की भूमियों में 45 मीटर तथा भारी भूमियों में 90 मीटर रखी जाती है। 0.3 यहाँ पर लिखा है 0.3% से ज्यादा ढालू वाली भूमियों हेतु यह उपयुक्त अनुपयुक्त विधि है, अच्छी नहीं है उन भूमियों के लिए, क्योंकि ढाल पर इस विधि को अपनाने से मृदा अपरदन का भय रहता है। फिर है आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं समोच्च कूड़ सिंचाई विधि ने कंटूर फरो इरिगेशन मेथड। यह विधि पहाड़ी क्षेत्र में अपनाई जाती है और इसमें भूमि का ढलान 20% से ज्यादा हो तो उसी में यह अपनाई जाती है। भूमि असमतल हो तो खेत को भूमि के ढलान के अनुसार छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं। पृष्ठीय सिंचाई की अन्य विधियां, जैसे आपका इसका सिर्फ आप नाम ही जानेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, वैसे आपके सिलेबस में इसका जिक्र भी नहीं किया गया है। गलियारे यानी कोरुगेशंस, कैबलेगेशंस, गलियारों से कोरुगेशन से गेहूं, जो पीनट मूंगफली यानी, और कैबलेगेशन स्वचालित विधि है, ठीक है। यहाँ पर फिर आप लोग देखिए अधोपृष्ठीय सिंचाई विधि यानी सब सरफेस इरिगेशन मेथड। इसमें क्या होता है, देखिए उतना तो हमने देखा सिर्फ सरफेस का, बहुत बड़ा है सरफेस का वाला चैप्टर, ठीक है। अब देखिए सब सरफेस अधो सतह यानी सतह के नीचे, ठीक है, अधोपृष्ठीय पानी को भूमिगत यानी अंडरग्राउंड पाइपलाइनों के माध्यम से खेत में खाई यानी रिट की श्रृंखला में लागू किया जाता है। आमतौर पर पश्चिमी देशों में इसका प्रयोग किया जाता है। यह विधि केरल में नारियल के बगीचे के लिए जो नारियल होता है, कोकस निसिफेरा होता है, उसके बगीचे के लिए, और गुजरात एवं कश्मीर में रेतीली दोमट मृदा में सब्जियों के लिए प्रचलित है। फिर आपका तीसरा विधि देखिए यहाँ पर स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड यानी बौछारी सिंचाई विधि। पानी को छोटे बूंदों जैसे बौछार के रूप में, नाम ही है बौछारी, तो पानी को बौछार के रूप में दिया जाएगा, जैसे कि बारिश हो रही है, ठीक है, बौछार के रूप में दिया जाता है। स्प्रिंकलर हेड या नोजल लगे होते हैं जो कि मेन लाइन जो आगे एक पंपिंग से जुड़ी होती है उससे जुड़े रहते हैं। अब इसके लाभ देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। इसमें 25 से 50% जल की बचत होती है, उबड़ खाबड़ मृदा हेतु उपयुक्त है। नोजल का डिस्चार्ज दर 1000 लीटर पर घंटा होता है। पृष्ठीय विधियों से उपयोग दक्षता 60% अधिक होती है। पृष्ठीय विधियों से समान मात्रा में 40% से अधिक खेत सिंचाई होती है और पृष्ठीय विधियों से 50% अधिक श्रम की बचत होती है, ठीक है।
तो अब देखिए लास्ट है आपका ड्रिप इरिगेशन, यानी इसको बोलते हैं टपकदार सिंचाई। इसकी खोज इजराइल में हुई थी। इजराइल में एक सिमका ब्लास नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने की थी। और सिंचाई दक्षता देखिए, ये पूछा जाता है कि कौन सी सिंचाई की विधि सबसे बेस्ट है, किसकी दक्षता 90 यानी सबसे ज्यादा होती है, तो वो है आपका ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, यानी इसमें पानी को टपका कर दिया जाता है, तभी उसका नाम है टपकदार विधि। सिंचाई दक्षता सर्वाधिक इसमें होती है 90%। इसको आप ध्यान में रखेंगे। पीडीएफ के लिए ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको आज ही पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहे एग्री थिंकर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। और ये 4 विधियां यहाँ पर मैंने आपको बता दी।